एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। बॉलीवुड की कई फिल्मों के लेखक, निर्माता और निर्देशक करण राजदान ने दमोह में एक लोकेशन देखी है और यह लोकेशन देखने का उद्देश्य दमोह जिले के सिंग्रामपुर क्षेत्र में बनने वाली फिल्म रानी दुर्गावती को लेकर है। दमोह जिले के सिंग्रामपुर क्षेत्र में अपना राजपाट चलाने वाली रानी दुर्गावती पर फिल्म बनने जा रही है। बॉलीवुड के जाने माने स्क्रिप्ट राइटर, निर्माता, निर्देशक करण राजदान इस समय फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार करने के लिए लोकेशन दिख रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म निर्माता करण राजदान ने बताया कि उनकी पत्नी ओशो के शिविर में शामिल होने के लिए दमोह आई थी। उन दोनों ने तय किया कि हम नए साल पर देश और दुनिया में कहीं भी जाकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल दमोह में ही नया साल मनाएंगे। इसी दौरान मुझे रानी दुर्गावती पर एक फिल्म बनाने का ख्याल आया, क्योंकि मैं रानी दुर्गावती के जीवन से काफ़ी प्रभावित हूँ। मैंने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश के पर्यटन संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से मुलाकात भी की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चाहते हैं कि रानी दुर्गावती पर एक फिल्म बने। इसके बाद मैंने लोकेशन देखी है और अब इसका स्क्रीन प्ले तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने रजनी सीरियल से स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर शुरुआत की थी, उसमें अपनी पत्नी के साथ रोल भी किया था। उसके बाद शेखर कपूर ने मुझे दुश्मनी फिल्म के लिए बतौर राइटर साइन किया और फिर डिटेक्टिव सीरियल तहकीकात को डायरेक्ट किया। इसके बाद दिलवाले, दिलजले, कयामत, त्रिमूर्ति, दीवाने जैसी कई फिल्में लिखी। इसके बाद गर्लफ्रेंड फिल्म लिखी। हाल ही में उत्तराखंड में एक हिंदुत्व नाम की फिल्म बनाई, जिसे लेकर कुछ मुस्लिम और हिंदू नाराज़ भी हुए और मुझे धमकियाँ भी मिली। इसके पहले भी कई फिल्मों को लेकर उन्हें धमकियाँ मिल चुकी हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल में 2 फिल्मों की शूटिंग की है, जिसमें एक फिल्म सायरा खान केस पर आधारित है और दूसरी फिल्म अर्जुन सिंह द साइलेंट किलर। इन दोनों फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। सायरा केस की जज रही स्वाति चौहान ने भी इस फिल्म में डायरेक्टर की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में शरीयत और कुरान के दुरुपयोग पर बनी यह फिल्म बनी है और इसको लेकर के दोनों फिल्में जल्द ही रिलीज़ हो जाएंगी। वहीं सिनेमेटोग्राफर हरीश के द्वारा बताया गया कि बॉलीवुड फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर की भूमिका अदा करने वाले दमोह के हरीश पटेल इस समय दमोह में हैं और उन्होंने मंगलवार को इन दोनों हुनरबाजों की मुलाकात हुई और दोनों के बीच फिल्मी दुनिया से जुड़े विषयों पर चर्चा भी हुई है। हरीश पटेल ने बताया कि राजदान बहुत ही नामी कलाकार, स्क्रिप्ट निर्माता, राइटर हैं। यदि दमोह में किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आए हैं तो बड़े गौरव और खुशी की बात है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। भाई देखिए, हम तो मध्य प्रदेश से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं और इसका एक प्रमाण भी ये है कि हमने 2024 में, आज आखिरी दिन है 2024 का, तो हम बता दें कि हमने 2 फिल्में इस साल में ही भोपाल में शूट कर ली हैं और अब हमारा रुख इस तरफ का हुआ क्योंकि रानी दुर्गावती पर मैं एक फ़िल्म बनाना चाह रहा था और इसी सिलसिले में हम धर्मेंद्र लोधी जी से मिले। बहुत ही इम्प्रेस हुए, उनकी शालीनता, उनका इतना सच अ सिंपल पर्सन। तो उन्होंने फिर बताया कि सीएम साहब भी चाहते हैं कि रानी दुर्गावती पर फिल्म बने। तो मैंने ज़िंदगी में कॉमेडी बना ली, मैंने लव स्टोरीज़ बना ली, मैंने मैसेज ओरिएंटेड फिल्में बना ली, लेकिन हिस्टोरिकल कुछ नहीं बनाया। तो वो मैं चाहता हूँ कि रानी दुर्गावती में बनाकर, रानी दुर्गावती जी पे फिल्म बनाकर मैं एक हिस्टोरिकल जो फील है उसे महसूस कर सकूं, उसे रिक्रिएट कर सकूं और दुनिया के सामने ला सकूं। देश और दुनिया अब भी उतना नहीं जानती रानी दुर्गावती जी के बारे में जितना कि उन्हें जानना चाहिए। तो मैं उन्हें यहाँ से लेकर पूरी दुनिया में फेमस करना चाहता हूँ, उनका परिचय करना चाहता हूँ, उनकी जीवनी बनाना चाहता हूँ। लोकेशन आपने देख ली है, तो लोकेशन देख के क्या लगा है कि कितने दिन की शूटिंग एमपी में और दमोह में कर पाएंगे आप? मुझे लग रहा है कि 100 दिन की शूटिंग तो होगी। मुझे लग रहा है कि 100 दिन की शूटिंग तो होगी ही।
क्योंकि जिस ईरा को हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उस ईरा में रानी दुर्गावती जी हैं, दूसरी तरफ अकबर हैं और उनके अपने सिपा सलार हैं, यहाँ से पूरी फ़ौज है। और जो मैंने रिसर्च किया है उससे इनकी फ़ौज तो ज़रा पुराने हथियारों के साथ लड़ रही थी, लेकिन अकबर ने जो फ़ौज भेजी थी उनके पास बड़े आधुनिक वेपन्स थे। तो लेकिन वीरता देखिए इनकी कि इन्होंने आखिर तक इन्होंने अपना हार नहीं मानी, और जो हुआ वो तो बता नहीं सकता क्योंकि वो तो फिल्म में ही दिखाया जाएगा। जैसे कि आप पहुंचे तो क्या मानते हैं कि भाई एमपी में दमोह में दोबारा भी कोई लोकेशन रहेगी तो आप दोबारा शूटिंग करना चाहेंगे? पहले एक बार तो कर लूँ ये 100 दिन की शूटिंग और उनका मुझे लोधी जी ने भी बताया, कुछ और लोगों ने भी बताया कि उनका राज्य काफ़ी फैला हुआ था। तो अभी उसके लिए जब एक बार स्क्रीन प्ले लिख लूँगा तब फिर लोकेशन हंटिंग होगी, तो तब तो खैर बहुत ही विस्तार रूप में घूमूंगा, रहूँगा और फिर उनके जो डिसेंडेंट्स हैं तो उनसे भी मिलूँगा। शुरुआत मेरी रजनी से हुई थी लेखक के तौर पे, और उसमें एक्टिंग भी की थी। और मेरी पूर्व पत्नी जो गुज़र गई 2002 में, प्रिया तेंदुलकर, उन्होंने रजनी का रोल अदा किया था। उसके बाद शेखर कपूर ने साइन कर लिया दुश्मनी फिल्म के लिए, जिसमें सनी देओल, मनीषा कोइराला और जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर और भी बहुत सारे लोग थे। करते करते दिलवाले, दिल जले, दीवाने, क़यामत और न जाने कितनी फिल्में लिखी, फिर डायरेक्ट की। और हिंदुत्व जो है वो मैंने उत्तराखंड में बनाई, वो 2022 में रिलीज़ हुई, अभी भी मास्क टीवी पे अवेलेबल है। तहकीकात मैंने वहाँ से मैं प्रोड्यूसर बना और डायरेक्टर बना। वो सीरियल था, वो पहले दूरदर्शन पे आया, उसका दूसरा भाग जो है वो स्टार प्लस पे आया और तीसरा भाग जो है वो जी टीवी पे आया। तो मेरा ख्याल है ये एक इकलौता सीरियल होगा तहकीकात जो कि 3 चैनल्स पर आया। अब रजनी 2.0 बनाने का इरादा है, जिसमें जो हमारी बेटी दिखाई थी हमने रजनी में, तो वो अब बड़ी हो गई है और अब वो किस तरह माँ को एक तरह से प्रेरित होकर उसी तरह के काम करती है, जिस तरह जहाँ भी कोई अन्याय हो रहा हो वो वहाँ कूद पड़ती है। तो ये फिलहाल वर्तमान है। आपके ऑफिस में आज प्रेस वार्ता इतने बड़े डायरेक्टर पहुंचे, क्या कहना चाहिए? दमोह का सौभाग्य है कि फिल्म हस्तियाँ यहाँ आ रही हैं, तो ये यहाँ के लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा है, यहाँ के कलाकारों के लिए कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। दूसरा जो मेरा मकसद रहा कि ओम शिव शक्ति फिल्म्स का यहाँ जब ऑफिस हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ की शॉर्ट फिल्मों पे काम करेंगे तो हमारी मुंबई से कनेक्टिविटी रहती है, चूँकि मैं भी वहाँ काम कर रहा हूँ। और आज पूरे 25 वर्ष मेरे को अपनी बॉलीवुड यात्रा के हो चुके हैं और यहाँ पे करण जी आए तो उससे एक उम्मीदें फिर से जगी हैं कि यहाँ पे लोग फिल्मों में उनको ऑडिशन मिलेगा, काम मिलेगा, जो यहाँ की लोकेशन हैं वो पर्दे पे दिखेंगी। तो उनका आना हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा सुखद संदेश है 2025 के लिए। क्या मानते हैं इतने बड़े डायरेक्टर आपके यहाँ ऑफिस पहुँचे तो दमोह के लिए क्या मिल पाएगा? बिल्कुल, दमोह जो हमारा है अभी फिल्म लाइन से बहुत अछूता है, वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे जब फिल्म हस्तियाँ आती हैं, करण जी आए हैं आज, तो यकीनन उनके लिए मुख्य द्वार खुलेंगे। वहाँ के जो बोलते हैं कि यहाँ के लोग मुंबई तक पहुँचे तो यहाँ से उनको गाइडेंस मिलेगा, इनके थ्रू उनके एक मार्गदर्शन में लोग काम करेंगे तो उनके भी सपने साकार होंगे, जिस तरह से मैं अपने वहाँ पे मुंबई में काम कर रहा हूँ आज।